जम्मू कश्मीर यूटी स्टेट की पहली सरकार बहुत जल्द बनने वाली है। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेने वाले हैं। उमर अब्दुल्ला ये सरकार कैसे चलाएंगे, उसके लिए तो उमर अब्दुल्ला ने कोई ना कोई रोड मैप बनाया होगा, मगर बहुत सारे तर्क जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं और कई इंडिया ब्लॉक की ऐसी और पार्टीज हैं जो शायद उन्हें डरा भी रही हैं। अरविंद केजरीवाल जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, वो कल डोडा में थे और उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को मुझसे भी सलाह लेनी होगी या सीखना होगा कि हाफ स्टेट को कैसे चलाते हैं। अब क्या वो उमर अब्दुल्ला पर तंज कस रहे थे कि वो यूटी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल खुद ही नहीं समझ पाए कि एक यूटी स्टेट को कैसे चलाना है। खैर, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में जितना फासला है उस हिसाब से ये दोनों यूटीज भी अलग अलग हैं। दूरियां भी 600 किलोमीटर की हैं और हालात भी कुछ अलग हैं, मौसम भी अलग होते हैं और सियासत भी। हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़ रहे हैं हमारे डायरेक्टर TNR द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ की टीम से विकास शेखर शर्मा, क्योंकि बहुत लंबे समय से दिल्ली में है और करीबन अरविंद केजरीवाल की वहां सरकार है, अच्छे से उनकी सियासत और दिल्ली के हालात को भी समझते हैं। तो विकास जी, अरविंद केजरीवाल डोडा आते हैं जहां उनके एक विधायक जीते हैं और वहां आकर ऐसा बयान देते हैं कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को भी शायद उन्हीं से सीखना पड़ेगा। कैसे देखते हैं आप अरविंद केजरीवाल के इस बयान को? देखो, एक बच्चा जो जीतने वाला था उसको जकदम गोद ले लेती आम आदमी पार्टी और संजय सिंह एक रैली करते हैं। तो महराज मलिक का जो पूरा अपना मेहनत है उस एरिया में जो उन्होंने हार्ड वर्क किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्नॉलेज दैट ही हैड वर्कड हार्ड और उन्होंने ये जीत उनकी जीत है। पर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह हो, सिसोदिया हो, आपने 2022 में एक बहुत ज्यादा जम्मू के बड़े बड़े लीडर्स को भी आपने ज्वाइन कराया था। तो दीपक, आपको सच तो मालूम है कि इलेक्शन आने से पहले इनके जो जम्मू का मेन हेडक्वार्टर था, मेन कार्यालय था, मुख्य कार्यालय था, वहां ताले लगे हुए थे जी। वो भग गए यहाँ से, तो उनको यहाँ पे शायद नजर नहीं आया। लेकिन अब जब मौका आया तो उसको मौके को बुलाने के लिए एक फ्लाइट लेके यहाँ आ जाना और बड़े बड़े नारे लगाना मुझे काफी खराब लगा जब कल उन्होंने कहा कि आधी स्टेट को कैसे चलाते हैं, मैं उमर अब्दुल्ला को मिलूंगा और उनको एडवाइस दूंगा। देखिए, पहले तो जम्मू कश्मीर राजा स्टेट है। 2019 में एक चीज हुई जिसमें 2 यूटीज बनाई गई और कोई एक पुराना मसला था जिसको बारी बारी कहकर हम भी थक चुके हैं, 370 का। उसको जब एब्रोगेट किया गया तो कहा गया स्टेटहुड वापस दिया जाएगा एट द एप्रोप्रिएट टाइम। When will the appropriate time be? The center and the president will decide. And I think they have held elections and Prime Minister, Home Minister and others who matter in the chain have promised that the statehood will be restored. So आधी स्टेट कहना J&K को गाली है। एक पर्टिकुलर स्थिति में कंप्रोमाइज हुआ, यूटी बनाई गई और कहा गया कि इलेक्शंस होनी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन था इलेक्शंस होनी है, स्टेटहुड वापस दिया जाए। इलेक्शंस होगी, स्टेटहुड वापस आ जाएगा। या तो हम स्टेट नहीं है या हम स्टेट हैं। ये J&K है साहब। अरविंद केजरीवाल जी, यहां आपकी ये डमरू नहीं चलेगा। और दीपक, एक बात और है मजेदार, आकर उनको भी जो डोडा पे इन्होंने क्लेम कर दिया और शायद कहा डोडा के स्कूल में ऐसा है और एक मर्द गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में कहा गया, तो ये बयान ना उनको शोभा नहीं देते। डोडा का डी भी जानते हैं क्या अरविंद केजरीवाल? उस टेरेन को जानते हैं जिसके बारे में बयान दे रहे हैं? तो ये बड़ी बड़ी बातें लोगों को लुभा सकती हैं। देयर इज अ सर्टेन सेक्ट ऑफ द सोसाइटी which get impressed and say कि अरविंद केजरीवाल इज नॉन करप्ट, ये मसीहा हैं। तो उनकी सच्चाई सामने आ गई, शायद वो भी बेल पे बाहर आए हैं और उनकी पूरी टीम ही अंदर बाहर होती रहती है। दीपक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास जी आप। सबसे बड़ी बात यह है, जो आपने पहली बात कही वो बिल्कुल सही थी। ये जीत जो डोडा में हुई है ये महराज मलिक की जीत है, ना कि आम आदमी पार्टी की। ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी ने उसको ओन कर लिया और ओन करते हुए बहुत प्राउडफुली ये कह रहे हैं कि डोडा वाले लोगों को कि आपने इतिहास रच दिया। मगर ये इतिहास डोडा ने महराज मलिक के लिए रचा और अब महराज मलिक इस इतिहास को कैसे आगे लेकर जाएंगे उनको देखना है। मगर आम आदमी पार्टी जिस तरह से हिस्सा बन गई इस अलायंस का, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का बयान भी आया था कि आपका भी एक विधायक हमें सपोर्ट कर रहा है, मगर मुझे लगता है
उमर अब्दुल्ला भी बेहतर समझते होंगे कि केजरीवाल जो कह रहे हैं उससे स्थितियां जम्मू कश्मीर में बहुत अलग हैं। विकास जी, आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली बहुत लंबे समय से हैं, इसलिए आप दोनों ही स्टेट्स की सियासत को अच्छे से समझते हैं। दोनों इस समय यूटी स्टेट हैं। आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली में जिस तरह से यूटी स्टेट को चलाने का सिस्टम है, क्या जम्मू कश्मीर में भी वैसा होगा, या यहाँ के चीफ मिनिस्टर को कुछ जो है वो आज़ादियाँ या कुछ पावर्स ज़्यादा होंगी? देखिए दीपक, फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली वाज ऑलवेज ए यूनियन टेरिटरी, और अभी वो जो यूटी स्टेट का उसका फार्मूला है, दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज। बिकॉज देखिए, दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, यहाँ पार्लियामेंट लगती है, यहाँ हर राज्य से आए हुए एमपीज यहाँ होते हैं, बीट लोकसभा और राज्यसभा, तो यहाँ उनकी सिक्योरिटी मेन मैटर है और उसके हिसाब से दिल्ली स्टेट को रन किया जाता है। तो जहाँ सेंटर की सरकार बैठेगी दीपक, वहां का चीफ मिनिस्टर कभी भी उतना स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, भले ही वो पूरी स्टेट भी होती। ये फार्मूला ही कुछ ऐसा है दीपक, जहां महाराजा बैठा है वहां राजा चाहे बड़ा हो छोटा हो, वो संपूर्ण राज्य नहीं संभाल सकता। एंड दूसरी चीज ये है कि दिल्ली में जब शीला दीक्षित ने सरकार चलाई, जब उससे पहले जिन्होंने सरकार चलाई, उन्होंने आराम से राज्य किया, कभी भी उनका एलजी के साथ मिनिमल कन्फ्रंटेशन देखो होगी ही। जब दो लोग डिसाइड कर रहे हैं, देयर विल बी पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट और जहां पे आर्ग्यूमेंट छोड़ा था हो, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ कोर्ट्स में जाना पड़े। अरविंद केजरीवाल के टाइम पे यही स्थिति रही, ब्यूरोक्रेट्स को लेकर लड़ाई, सब चीजों, देखो इनकी राजनीति ही कन्फ्रंटेशन की राजनीति है, वहीं से ये पनपते हैं। कैसे अन्ना हजारे मूवमेंट से ये शुरू हुए और कैसे ये जो वैगन आर में चले और फिर जो इन्होंने महंगा बंगला बनाया, वो देखते। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है दीपक, वो एक स्टेट थी 2019 से पहले, और जिसको ये एडवाइस दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला, इनको याद करना चाहिए कि वो उनके पीछे फारूक अब्दुल्ला, उनके पिताजी, जो हमने परसों भी बात करी, एक भीष्म पितामह की तरह खड़े हैं। और अगर केजरीवाल जी, दूसरा सवाल यही था, नहीं एक मिनट दीपक, कंप्लीट करने दीजिए कि अगर केजरीवाल अपनी कुर्सी पर बैठे नहीं खड़े भी हो जाए, तब भी फारूक अब्दुल्ला के कंधों तक नहीं पहुंचते। तो उन दोनों बाप बेटे को एक्सपीरियंस है, वो समझते हैं सेंटर की राजनीति को और कैसे इस राज्य को चलाया जाए। उनको, मुझे नहीं लगता केजरीवाल या किसी अन्य राज्य से आए हुए किसी नेता की एडवाइस की जरूरत पड़ेगी इस राज्य को चलाने के लिए। मेरा दूसरा सवाल भी सेम ही था कि आम आदमी पार्टी जो करीबन 10-12 साल पुरानी पार्टी है, अभी बहुत छोटी उम्र है आम आदमी पार्टी की, और अरविंद केजरीवाल ने ही ये पार्टी शुरू की है। वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 70 साल पुरानी पार्टी है, और मुस्लिम लीग से फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, और उसकी तीसरी पीढ़ी अब ये पार्टी चला रही है, शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला और उसके बाद अब उमर अब्दुल्ला। तो इन दोनों पार्टीज़ में भी बहुत अंतर है। तो आपको लगता है कि जिस तरह का बिहेव आम आदमी पार्टी का दिल्ली में रहता है कि सीएम भी सड़कों पे आके धरने दे रहे हैं, एलजी के खिलाफ ओपन बोल रहे हैं, उमर अब्दुल्ला भी इस तरह का कुछ करेंगे? नहीं दीपक, बहुत मैच्योर है नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर की राजनीति। देखो, जम्मू कश्मीर के बारे में एक धारणा कुछ उन लोगों के मन में है जो शायद यहाँ को समझते ही नहीं, जो जम्मू को ही नहीं जानते, जम्मू कहने से ही वो कश्मीर समझते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो वाकई राजनीति और कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, उनको मालूम था सही प्रॉब्लम कहाँ है। और आज अब शायद वो रावण, कल परसों विजयदशमी थी, और जो रावण था 370 का, वो 2019 के बाद कई बार जल गया दीपक। अब वो स्टोरी ही नहीं रही, बात होगी डेवलपमेंट की, कैसे इस स्टेट को आगे ले जाना है, कैसे इसको बाकी राज्यों से अच्छा बनाना है पूरा डेवलपमेंट में, कैसे इंडस्ट्री और रोजगार यहाँ मुहैया करना है। ये लड़ाई रहेगी और यही फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का रहेगा। और ये शायद बीजेपी जो सेंटर में बैठी है, जिसने 2019 में जब इस 370 को तोड़ा था, तो ये वादा करा था जम्मू कश्मीर के लोगों से कि यहाँ जॉब्स आएंगे, इंडस्ट्री आएगी, डेवलपमेंट होगी। शायद यही बेहतरीन मौका रहेगा उस चीज को इंप्लीमेंट करने का, क्योंकि दोनों तरफ पे काफी एक्सपीरियंस्ड और मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। एक और खास चीज़ विकास जी आपसे पूछना चाहूँगा, इंडिया अलायंस जो बना था लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान, और इंडिया अलायंस का चाहे नेशनल इश्यूज कॉमन हो, मगर जब अपनी स्टेट में रूल करती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, आम आदमी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, अपनी अपनी स्टेट में उनका तरीका अलग है काम करने का और अलग अलग अलायंस होते हैं। केजरीवाल ने लगातार कल एक शब्द इस्तेमाल किया कि उमर अब्दुल्ला भी इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस के ही चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, मगर उमर अब्दुल्ला ने कभी अपने मुंह से ये बात नहीं बोली। वो हमेशा बोलते रहे एनसी कांग्रेस अलायंस की सरकार। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस अपने हिस्से में डालने की कोशिश कर रही है उमर अब्दुल्ला को, और उमर अब्दुल्ला उससे बाहर रहना चाहते हैं?
दीपक ऐसा होता है, कई बार क्या होता है, एक बच्चा एकदम से सक्सेसफुल हो जाता है तो सारे रिश्तेदार, सारे मोहल्लेदार, शहर के लोग उसको ऑन करने लगते हैं दीपक। जैसे हमारे केस में हो जाए, कल आपको पता चले आप मिनिस्टर बन गए तो आपके ऐसे ऐसे रिश्तेदार, ऐसे ऐसे दोस्त निकल जाएंगे जिनके नाम और जिनके खानदानों के नाम आप जानते नहीं दीपक। तो ऐसा ही हुआ है। देखिए, जिस दिन इलेक्शंस अनाउंस हुई, वी ऑल नो दैट राहुल गांधी विद खड़गे जी एंड इट्स टीम ran to Srinagar, had a deliberation with Omar and Farooq Saab and cut out an alliance in hurry. लेकिन कोई भी अन्य इंडिया ब्लॉक का नेता वहां नहीं पहुंचा, ना ही किसी कैंपेन के दौरान वहां आया। अब क्लेम करने को आप कुछ क्लेम कर लो, मैं कहूंगा मून पे भी मेरी जमीन है, कोई जा थोड़ी ना रहा चेक करने फर्द मेरे, ठीक है ना। तो कहने से कुछ नहीं होता दीपक, दिखता है दुनिया अंधी नहीं है जी। अच्छा, एक चीज, आखिरी सवाल है विकास जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के बीच दिल्ली में नोकझोंक लगातार देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और बहुत बार जो है ये खुलकर मीडिया के सामने भी आ जाती है, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में एक मैच्योर एलजी भी है, चाहे अगर आगे वो चेंज भी हो जाते हैं तो कोई ना कोई जो एलजी आएगा, बहुत मैच्योरिटी वाले लोग, पर्सनैलिटीज को ही एलजी जम्मू कश्मीर का बनाया जा सकता है, या फिर मनोज सिन्हा साहब भी कंटिन्यू करते हैं, और उमर अब्दुल्ला पहले से ही मैच्योर है, सेकेंड टाइम वो सीएम की ओथ ले रहे हैं। तो मुझे लगता है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा नोकझोंक रहेगी यहां इश्यूज को लेकर, या यहां थोड़ा सा कंफर्टेबली ये गवर्नमेंट चलेगी? दीपक, दिल्ली और जम्मू कश्मीर को कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। आप साउथ दिल्ली से गाड़ी निकालिए, आप 1 घंटे में नॉर्थ दिल्ली के दूसरे कोने में पहुंच जाएंगे। आप नॉर्थ दिल्ली से चलिए, ईस्ट दिल्ली के दूसरे कोने में 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। यहां से क्रिस क्रॉस करना है आपको, वेस्ट दिल्ली का कोना पकड़ना है, मैक्सिमम 1.5 घंटा लगेगा। ये है दिल्ली दीपक। और अगर दिल्ली एनसीआर को भी गिनते हैं, इलेक्शन के समय वो दिल्ली के साथ नहीं होती। यहाँ पे आमतौर पर जो एलजी होता है वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या कोई और होता है। जम्मू कश्मीर में एलजी आए थे मनोज सिन्हा, जो ऑलमोस्ट यूपी के सीएम हो गए थे और पहले कैबिनेट में रेलवे मिनिस्टर, काफी प्रचंड मंत्री थे और काफी बड़े नेता हैं, एक बड़े नेता, दिग्गज बीजेपी के एक दिग्गज नेता। तो इसी से पता चल जाता है स्टेट का इंपॉर्टेंस। 5 साल पीछे उन्होंने रूल किया है, और जब एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर अब आएगा तो आपको मनोज सिन्हा या उसी कद के आदमी को वहां रखना होगा, ताकि ईक्यू और आईक्यू लेवल सेम रहे। बिकॉज जम्मू कश्मीर को चलाना खाला जी का बड़ा नहीं, दिल्ली मजाक है जम्मू कश्मीर के आगे। और मैं समझता हूँ कि सेंटर, कब तक विकास जी, क्या लगता है कब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिल जाएगा? और खासतौर पर दिल्ली की बात करें, वहां तो कभी ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई कि स्टेटहुड देना भी है या नहीं। दीपक, जैसे अभी हम कन्वर्सेशन में हैं, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं और मैं क्लियरली आपकी बात सुन पा रहा हूं। जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझ पाएंगे और क्लियरली सुन पाएंगे, आई थिंक स्टेटहुड इज ऑन द कार्ड्स। इफ द फ्रीक्वेंसी मैचेस, बोथ आर वर्किंग इन टैंडम, तो दीपक दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टेटहुड देने को। बिकॉज सेंटर भी चाहता है, उनका भी प्रॉमिस है, और ये लोग भी यहां से उमर और टीम चाहेंगे जल्दी से जल्दी स्टेटहुड बहाल हो। कब, क्यों, कैसे दीपक, इसमें स्टेप्स हैं, इसमें टाइम लगेगा, बट बेसिक चीज यही रहेगी, लाइन पकड़कर चलो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, समझो। और जेएंडके को मेन चीज है पीस, जो एलजी कल आप चालीसा में बोले हैं आप और पवन जी, बहुत अच्छा पॉइंट था कि अगर पीस एंड वर्किंग एज इट वाज इन द एलजी रूल, दिस इज मेंटेन्ड एंड ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड दीपक, स्टेटहुड इज अराउंड द कॉर्नर, व्हेन वी ऑल विल नो दैट सेलिब्रेशन इज नॉट फार ऑफ। यस, लास्ट क्वेश्चन है विकास जी, घूमकर वापस मैं एक बार केजरीवाल पर वापस आना चाहूंगा कि केजरीवाल महराज मलिक की मेहनत का क्रेडिट तो अपनी पॉकेट में रखना चाह रहे हैं, और कोशिश भी उन्होंने कल बहुत की। आपको लगता है आम आदमी पार्टी का फ्यूचर जम्मू कश्मीर में कुछ होगा, या फिर महराज मलिक तक ही सीमित होकर खत्म हो जाएगी? देखो दीपक, आपके क्वेश्चन के एंड से मैं शुरू करता हूं। महराज मलिक को इस जीत की बधाई मैं और आप भी देते हैं। उस लड़के ने वाकई कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीता है, और उसका स्टाइल अलग है, लेकिन महराज मलिक का फ्यूचर जरूर है। फिलहाल आम आदमी पार्टी का फ्यूचर इस स्टेट में मुझे दिखाई नहीं देता। थैंक यू वेरी मच विकास जी, बहुत आपने अप्रोप्रिएट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाया दिल्ली और जम्मू कश्मीर की यूटी में क्या डिफरेंसेस हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपक। तो ये थे विकास शेखर शर्मा, दिल्ली की सियासत को भी अच्छे से समझते हैं और जम्मू कश्मीर से आते हैं, इसलिए यहाँ की पॉलिटिक्स को भी बेहतर जानते हैं, नफ्स का पता है। तो साफ तौर पे केजरीवाल दिल्ली से उड़कर डोडा आकर जो मर्जी बोल दें, जम्मू कश्मीर यूटी और दिल्ली यूटी स्टेट्स में बहुत फ़र्क है, और जम्मू कश्मीर को यूटी स्टेट मिलना बहुत जल्द
हो सकता है और दिल्ली की तो अभी चर्चा भी नहीं हो रही। तो केजरीवाल साहब, कैसे आप ये दोनों को मिला रहे हैं? समीकरण भी अलग हैं, सियासत भी, और मौसम तो है ही, इसलिए जम्मू कश्मीर से दिल्ली बहुत दूर है।